तो बेटा कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं? 1.5%, 1%। ज्यादा सिलेक्शन नहीं है बेटा। तो आपके शेड्यूल में सोशल मीडिया के लिए, दोस्ती यारी के लिए, घूमने फिरने के लिए बहुत जगह है, अगर बेटा आपके सपने छोटे हैं, अगर आपका एम छोटा है। अगर आपका एम बड़ा है तो कोई जगह नहीं। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हम स्कूल जाते हैं, हम कैसे 7 घंटे पढ़ें। कई बच्चे स्कूल नहीं जाते, वो कहते हैं सर हम कैसे दिन भर में 10 से 12 घंटे पढ़ें। मैं दोनों तरह के बच्चों को बताता हूँ। सबसे पहले वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो कैसे पढ़ें। पहली मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि स्कूल की अटेंडेंस आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 75 से 80%। कहीं 75% मिनिमम क्राइटेरिया, कहीं 80% होता है। बेटा हफ्ते में दिन होते हैं 7 डेज इन अ वीक। पहली मेरी आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है कि आपको मिनिमम अटेंडेंस कितनी मेंटेन करनी है 75 से 80% के आसपास। कई जगह 75, कई जगह 80 होती है। हफ्ते में बेटा आपके पास 7 डेज होते हैं, 7 डेज इन वीक। इसमें से बेटा एक संडे तो आपको मिलता ही है, तो 1 तो संडे आपके पास है ही। बेटा एक आपको ना हॉलीडे करनी पड़ेगी खुद की। ऐसे क्या हो गया, अब आपके पास 2 दिन हो गए नॉन अटेंडिंग वाले। अब आप कहोगे सर इससे परसेंटेज तो नहीं डाउन हो जाएगा अटेंडेंस का? नहीं बेटा, अभी भी आप हफ्ते में कितने दिन स्कूल जा रहे हो? 6 में से 5 दिन अभी भी आप स्कूल जा रहे हो। 5 आउट ऑफ 6 डेज अभी भी आप स्कूल जा रहे हो। तो बेटा अभी भी आपकी अटेंडेंस कितनी हो गई? 5 आउट ऑफ 6 कितना परसेंट हो गया? निकाल लो। 5 आउट ऑफ 6 अभी भी बेटा आपकी 83% अटेंडेंस है। तो आप एलिजिबल हो बेटा अभी भी सारी चीजों के लिए। 83% अटेंडेंस अभी भी आपकी बन रही है। तो आपको हफ्ते में बेटा प्लान करके एक दिन का तो छुट्टी मारना ही है, वो टाइम वेस्ट नहीं होने देना है। अब भाई जिसके स्कूल में वो चीजें हो रही है जो उसके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप जाओ। जो बच्चे कहते हैं मेरे स्कूल में टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं उसके लिए, ऐसा ना हो स्कूल वाले सरकार ये वीडियो देख ले बोले कि अलग पांडे कह रहा है कि स्कूल छोड़ दो भाई, स्कूल की पढ़ाई अच्छी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कोचिंग संस्था का एग्जिस्टेंस ही गलत है। इट्स अ चैलेंज ऑन सोसाइटी। हमारे जैसे कोचिंग संस्था को नहीं होना चाहिए था। आइडियली स्कूल्स इतने अच्छे होने चाहिए। तो बेटा अगर आप स्कूल्स जा रहे हैं और आपका टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और स्कूल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं होती है, तो एक छुट्टी मारेंगे तो भी 83% बहुत हैवी अटेंडेंस है। कि ऑल्टरनेट वीक में, किसी वीक में 2 छुट्टी, किसी वीक में 1 छुट्टी भी कर सकते हैं। उसके हिसाब से भी आपकी अटेंडेंस 75% मेंटेन रहेगी। अगर आप एक वीक में 1 हॉलीडे लेते हो और नेक्स्ट वीक में आप 2 हॉलीडे लेते हो, अगर बेटा आप ये खेल जाते हो, एक वीक में 1 हॉलीडे, नेक्स्ट वीक में 2 हॉलीडे, महीने में 4 हफ्ते होते हैं। टोटल हॉलीडे इन मंथ बेटा कितना हो गया आपका? 6 हो गया बेटा, 6 हॉलीडे। तो कहीं 6 कर लो, कहीं 5 कर लो। इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा बेटा आपको। थोड़ी सी मैथ्स करनी होगी कि कोशिश करो 5-6 हॉलीडे मार दें और परसेंटेज को मेंटेन रखें। जिस दिन बेटा आप स्कूल नहीं जाते हो ना, आपको एडेड कम से कम 4 आवर्स मिलते हैं, कम से कम 4 आवर्स। जिस दिन आप स्कूल नहीं गए ना, ये जो हॉलीडे हुआ, इस दिन भाई आप एडिशनल 4 घंटे पढ़ सकते हो मिनिमम, इससे ज्यादा भी। एडिशनल 4 आवर्स, 5 आवर्स आपके पास मिनिमम होते हैं पढ़ाई करने। तो बेटा अगर स्कूल में देखूं तो किसी का स्कूल सुबह 7 से 2 बजे तक है, किसी का स्कूल 8 से 3 बजे तक है, वॉट एवर इट इज। तो मैं मान लेता हूं कि 9 घंटे तो स्कूल में जाते हैं। कैसे 9 घंटे माने? 6 घंटे आपके स्कूल के हो गए, 1 घंटे आना, 1 घंटे जाना, 1 घंटे पहले उठना, सब जोड़ जाड़ के। तो मैं मान लेता हूं कि आप सुबह 6 AM उठे और 3 PM आप वापस घर लौटे, और ये सारा समय स्कूल के लिए तैयार होना, स्कूल जाना आना, सब में आपके 9 आवर चले गए। इसके बाद मैं आपसे खुद कह रहा हूं कि कम से कम आप 7 आवर सोइए। 7 आवर आप सो गए। बेटा अभी भी रिमेनिंग कितना टाइम है आपके पास जीवन में? अभी भी रिमेनिंग कितना टाइम है आपके पास एक दिन में? मान लेते हैं 9 घंटे स्कूल में बीत गए, स्कूल के लिए तैयार होना, स्कूल जाना आना, स्कूल में पढ़ाई करना, 7 घंटे सो गए, 9 7 16। बेटा अभी भी आपके पास रिमेनिंग 8 आवर है। अब इस 8 घंटे में से बेटा आपको 7 घंटे टारगेट करना है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और ये कितने दिन करना है बेटा आपको? ये शेड्यूल आपको 5 डेज फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि एक तो संडे होगा, उस दिन एडवांटेज उठाएंगे, और एक अपन छुट्टी लेंगे, उस दिन एडवांटेज उठाएंगे। अब इन 5 डेज में आपको 8 आवर्स आपके पास बचे और 7 घंटे पढ़ने हैं। तो भाई क्या करेंगे? 7 घंटे हम कैसे बनाएंगे? 2 + 2 + 2 + 1 हम ऐसे बनाएंगे अपने 7 घंटे। 2 2 2 और 1। अब बेटा यहाँ पे ये जो 1 है ना, ये 1 बेटा आपका स्कूल आवर्स के अंदर होना चाहिए। कैसे करेंगे भाई? स्कूल के अंदर बैठ गए, अपनी डीपीपी सॉल्व कर ली। अब आप बोलोगे सर स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं है, तो डीपीपी का प्रिंट लेके जाओ, डीपीपी क्वेश्चन नोट करके जाओ। स्कूल में 1 घंटे बैठ के आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, या नोट्स लेके गए, पिछली क्लास का रिवीजन कर लिया, लास्ट क्लास रिवीजन कर लिया। 1 घंटे तो आपके स्कूल में निकाल ले। कब निकाल लेंगे बेटा? आप पीछे की सीट पे बैठ जाओ। अगर आपके मतलब की पढ़ाई नहीं हो रही है क्लास में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बैठ के आप पिछली क्लास का रिवीजन स्कूल में आप खत्म करें। सर बहुत डिफिकल्ट चीजें बता रहे हो। तो बेटा कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं? 1.5%, 1%। ये सिलेक्शन है बेटा बच्चों का। फाइनली जाके IIT ले लो या नीट ले लो, 1.5% से ज्यादा सिलेक्शन नहीं है बेटा। तो अगर 100 में से 1 या 2 बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रोसेस होगा वो बहुत केक वॉक तो होगा नहीं, बहुत आसान तो नहीं होगा।
ये सारे नियम कानून जो फॉलो करे और लास्ट में उसका पेपर वाले दिन किस्मत भी ठीक हो, भगवान भी साथ दे, वो जाके बेटा सिलेक्ट होता है। तो ये तो है बेटा, ये तो सच्चाई है। पर आपके लिए कमाल की बात ये है कि ये सारे रूल्स डिकोड हो गए हैं, आपके पास फॉर्मूला है। कितने बच्चों के पास ये फॉर्मूला ही नहीं, उनको पता ही नहीं क्या करना है। तो बेटा एक क्लास आपने यहाँ पे कर ली, इसके बाद मानता हूँ आप 3 बजे घर आए। भाई अपने अपने हिसाब से टाइम ले लेना, मैंने 9 घंटे लिया है, आपका हो सकता हो 3 जगह 4 बजे हो या 2 बजे हो। 3 PM आए, अब बेटा आपको 6 आवर और पढ़ने हैं और आपके पास बच्चे कितने हैं 8 आवर। 3 PM से 6 PM, फिर 6 PM से 9 PM, फिर उसके बाद 9 PM से ले लेंगे 11 PM, क्योंकि 11 बजे अपन सो गए हैं और सुबह अपने को 6 बजे उठना है। 7 घंटे की नींद, देख रहे हो। तो मैंने इस 6 घंटे के लिए इसको 3 स्लॉट में डिवाइड किया अपने बचे हुए दिन को। अब 3 से 6 कितना समय है बेटा आपके पास 3 आवर्स। पढ़ेंगे कितना हम 2, तो 2 आवर आउट ऑफ 3 पढ़ लिया यहाँ पे। फिर 6 से 9 कितना समय है 3 आवर्स, कितना पढ़ेंगे बेटा फिर से 2 आवर आउट ऑफ 3, यहाँ पे भी पढ़ लिया। फिर 9 से 11 कितना समय है इस बार 2, इस बार पूरा 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 2 आवर आउट ऑफ 2। अब मुझे पता है इन सब में आपको अपना खाना पीना सब मैनेज करना पड़ेगा, यानी अगर आप ध्यान से देखो तो आपके शेड्यूल में सोशल मीडिया के लिए, दोस्ती यारी के लिए, घूमने फिरने के लिए बहुत जगह है, अगर बेटा आपके सपने छोटे हैं, अगर आपका एम छोटा है। अगर आपका एम बड़ा है तो कोई जगह नहीं। इतना रिगरस शेड्यूल फॉलो करने के बाद 2, 2, 4, 2, 6 और एक साथ, तब जाके बेटा आप स्टडी कर पाओगे।